अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ आओ। तो बहुत ही बेचैनी और गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचेगा दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर जन्नत का एक दूसरा दरवाजा खुलेगा, उसको पुकारा जाएगा आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा यहां तक कि जब दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। लोगों का मजाक उड़ाना अल्लाह की पनाह, ये इतना तकलीफ दे मामला है कि जब इंसान के साथ इस तरह चार दोस्त घेर कर जब उसका कोई मजाक बनाते ना, बाज़ औक़ात हमारे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर में कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको बोलने पर कुदरत नहीं होती, जो इतने बोल नहीं सकते और मतलब इन्हें इतना आता नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक भी नहीं होते। तो कई खानदानों में, फैमिली में, दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दावतों में आपने देखा होगा ऐसे लोगों का बाज़ औक़ात बहुत मजाक बनाया जाता है। तो बाज़ औक़ात कुछ थोड़े से माजूर किस्म के होते हैं, अल्लाह अल्लाह, उनकी भी सख्त दिल आज़ारियाँ की जाती हैं और सख्त उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है। ऐसे ऐसे मजाक बनाए जाते हैं, ऐसी ऐसी नकलें की जाती हैं। अल्लाह की पनाह, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक से डरना चाहिए कि जो क़यामत के रोज लोगों का मजाक उड़ाने वाले के साथ जो होगा, यानी सोचिए कि उसको जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और उसे बुलाया जाएगा और वो जन्नत की तरफ जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, दोबारा जन्नत का दरवाजा खोलकर उसे बुलाया जाएगा, वो दोबारा जन्नत की तरफ जाएगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह होता रहेगा यहां तक कि दरवाजा खोला जाएगा, अब बुलाया जाएगा तो वो जाएगा भी नहीं। ये कितनी सख्त सजा है जो ये दुनिया में लोगों को दिया करता था तकलीफ, उस तकलीफ का ये गोया कि नतीजा आप सामने देखें। बाज़ों को बड़ा अपने ऊपर वो होता है कि मैं बड़ी मजाक कर सकता हूँ, बड़ी मस्खरी कर सकता हूँ, बड़ा ये कर सकता हूँ, बड़ा वो कर सकता हूँ। प्यारे इस्लाम भाइयों, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर इस तरह की आदत है मजाक उड़ाने की, मजाक बनाने की, इसको हमारे अमूमन आम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं दोस्तों में फिल्म चढ़ाना। एक को जो पकड़ के जब सारी इसकी जो फिल्म लेते हैं ना, जो उसकी तफरी लेते हैं, अब वो हंस तो रहा होता, अब हंसेगा नहीं तो क्या करेगा, भागेगा, वो कुछ भी बोलेगा तो दोबारा उसकी शुरू हो जाएगी, फिर बोलेगा फिर शुरू हो जाएगी। यानी ऐसा होता है कि क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, ये दीनी मदारिस में या दीनी इदारों में उमूमन आपको ये रुझान कम मिलेगा। मैं नहीं कहता कि 0% होगा, मगर बहुत कम होगा और आगे जाकर शायद वाकई बहुत कम हो जाता होगा। लेकिन ये बाज़ औक़ात आपस के दोस्तों में हो रहा होता है। वो समझता है कि मैं मतलब कि बड़ा तुर्रम, इसमें बाद एक आध होता है ऐसा, तुर्रम खान समझता है कि मैं बड़ा चर्ब ज़बान हूँ, 2 मिनट में इनकी इज्जत उतार देता हूँ, 2 मिनट में मैं इनका मजाक बना देता हूँ। अच्छा, उनसे लोग बात करते हुए भी झिझकते हैं, यार इसके मुंह नहीं लगते, ये कहते हैं भाई इसके मुंह नहीं लगने, 2 मिनट में इज्जत ले लेता। अच्छा, वो अपने आप को बड़ा मतलब तुर्रम खान समझता है, मगर इस तुर्रम खान को ये नहीं पता कि लोगों का मजाक बनाने की सूरत में क़यामत के दिन अगर इसके साथ कोई मामला हो गया तो क्या करेगा। इस तरह लोगों को तकलीफ देने वाले के ऊपर खारिश मुसल्लत की जाएगी, जिससे वो अपने बदन को ऐसी खुजाएगा कि गोश्त पोस्ट सब निकल जाएगा, हड्डियां जाहिर हो जाएंगी और कहा जाए, पूछा जाएगा तकलीफ हो रही है, चख उस तकलीफ का मजा जो तू दुनिया में मुसलमानों को दिया करता था। तो ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं हमारे यहाँ गैदरिंग्स में, माहौल में, खानदान में, जो बैठे बैठे इनका काम यही होता तफरियां लेना, तफरियां लेना। और ये तफरी लेने में लोगों की इज्जतों को पामाल करते हैं। औरतों में भी होता होगा, मैं नहीं कहता औरतों में नहीं होता होगा, मेरा एक गुमान है
कि लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये भी मतलब कि ठीक ठाक आपस में ये सब करती होंगी और ठीक ठाक मजाक बनाती होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम और दीन बड़ा खूबसूरत है। ये अपने मानने वाले की बड़ी इज्जत की हिफाजत करता है। मुसलमान पर हराम है उसकी इज्जत, उसका माल, उसकी जान। नहीं करना चाहिए, तकलीफ होती है। यानी इस्लाम है ना हमारा खूबसूरत दीन, ये तकलीफ के मामले में बहुत ही खुलकर और बड़ी वाज़ेह हिदायत देता है कि कोई ऐसा काम आप और मैं करे ही ना जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, उसको घबराहट हो, वो बेचैन हो जाए। जी हाँ, मैं आपके सामने रख रहा हूं, हदीस है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये हदीसें सुन लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि हमें कैसा होना चाहिए। मिजाज जिसको हम कहते हैं, खुश तबई जिसे कहते हैं, कुछ हंसी मजाक जैसे हम अपने आपस की लैंग्वेज में कहते हैं, इसमें प्यारे समझो किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता, इसमें किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता, इसमें झूठ नहीं होता, इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं होती। अब इतना साफ सुथरा मिजा ये आता किसको है? यहां तो इस तरह का मिजा तो कोई करोड़ों में एक आध सही तौर पे कर लेता तो कर लेता हो। तो इस हद तक तो मिजा की, वो भी उस हद तक मिजा की भी किसी हद तक शरीयत में इजाजत मौजूद है। अदरवाइज ये कि अगर कोई ऐसा मजाक, कोई ऐसा मिजा, कोई ऐसा किसी के साथ जोक, किसी के जैसा बर्ताव जिससे उसका मजाक बनता हो, उसकी इज्जत पामाल होती हो, फिल्म चढ़ती हो, तकलीफ होती हो, घबराहट होती हो, नहीं इजाजत। यानी तकलीफ है ना मुसलमान को तकलीफ देना। मैं आपके सामने इसकी कुछ हदीसें रखता हूं, आप रिवायतें सुने। अल्लाह अल्लाह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर इसको नापसंद फरमाया है। मैं आपके सामने हदीस जो सुनाने जा रहा हूं, हजरत आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। एक आदमी ने किसी शख्स का जूता पकड़ कर गायब कर दिया, मकसद उससे दिल लगी थी, मजाक। तो जूते वाले ने ये बात, जिसका जूता गायब हुआ, जूते वाले ने ये बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिक्र कर दी जूते के ताल्लुक से। इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को मत डराया करो, क्योंकि मुसलमान को डराना जुल्म अजीम है। एक और इस तरह का वाकया है कि एक सांप उठ के चले गए और अपने चप्पल जूते भूल गए। तो किसी दूसरे ने वो चप्पल और जूते छुपा लिए। जब वो वापस आए तो कहने लगे, यहां मेरे जूते थे। तो छुपाने वाले ने बोला, ये मेरे पास है। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को परेशान करना कैसा बुरा है। बहुत अहम बयान है। मोमिन को परेशान करना कैसा बुरा काम है, कैसा बुरा है। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो सिर्फ दिल लगी के लिए ऐसा किया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा इरशाद फरमाया, मोमिन को परेशान करना कैसा बुरा फेल है, मोमिन को परेशान करना कैसा बुरा फेल है। अब आप इस पर गौर करें कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम आपस के ताल्लुक को कैसे बेहतर कर रहा है। आपको शायद तजर्बात होंगे, नौजवान काफी तादाद में होते हैं। ज्यादातर हमारे नौजवानों में जो लड़ाइयां होती हैं दोस्तों में, जो दोस्तों के ग्रुप होते हैं, ओवर जो मस्ती मजाक ओवर हो जाते, देख अब तू ओवर हो गया, अब चलना, तो देख ज्यादा फ्री नहीं हो, ज्यादा नहीं कर, और क्या कर लेगा, क्या कर, ये मजाक मजाक में हो रहा है, क्या कर लेगा यार, देख मना कर रहा हूं ना, दे देना चाबी, मत करना यार, अरे नहीं है, देख 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 नहीं है चाबी, और उससे चाबी 4 आदमी में पास कर दी है, नहीं है चाबी, देख यार, देखो यार प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे दे दो चाबी, नहीं है, यकीन मानो नहीं है यार, यू कर करके मजाक, अच्छा भाई नहीं देता, क्या कर लेगा, अरे दे, क्या कर, ठोक थप्पड़ लगा देते हैं। ये तो ऐसे, मतलब मैंने आपको बातें बयान की है, को मतलब हजारों ऐसे वाकयात मिल जाएंगे, गिरेबान पकड़ लेंगे।
वो बोले यार ये कोई बात हुई, मजाक, वो मजाक की हद होती है। ये जुमला आपने सुना होगा ना, भाई मजाक की हद होती है, तुम तो बिल्कुल जामे से बाहर हो जाते हो, ऐसा भी कोई मजाक होता है? कितनों को तो ऐसा मजाक सोचता है, पेट्रोल, वो नहीं पेट्रोल की पाइप होती है, पेट्रोल का पाइप निकाल के पेट्रोल निकाल देते हैं कि क्या मारता रहे, वो पेट्रोल ही नहीं है, कहां से होगा, कार्बोरेटर तो खाली कर देते हैं। सताते हैं, गाड़ी की चाबी छुपा लेते हैं। वो पहले एक होता था मोटरसाइकिल में चेन लॉक लगा देते थे, चाबी लेकर चलेगा वो, कि चले किधर से। इस तरह के स्कूलों में भी आपने मजाक देखे होंगे, कॉलेजेस में भी मजाक बनते हैं। बाद औक़ात तो बदकिस्मत लोग अजीब और गरीब किस्म की चीजें लिखते हैं। ऐसे ऐसे गंदी जहनियत के लोग बाथरूमों में जाकर किसी के बारे में लिख कर आ जाते हैं, बाथरूमों के दरवाजे पर, टॉयलेट के दरवाजों के ऊपर कुछ ना कुछ लिख कर आ जाते हैं, गंदी गंदी बातें लिख कर आ जाते हैं। अब क्या, जो अंदर होगा वही निकल रहा है, और निकल भी ऐसी जगह रहा है कि उसका निकलना भी वहीं से था। इतना मतलब अंदर बाहर हर जगह गंदगी गंदगी भरी हुई है। ये भी कोई मतलब कोई मतलब ऐसा कोई बंदा, कोई शरीफ आदमी करेगा ये? कैन यू इमेजिन के कोई साफ सुथरा पाकीज़ा सोच रखने वाला कोई शरीफ और नेक आदमी हरकत करेगा? आप समझ सकते हैं? नथिंग, नेवर नेवर नेवर। ये दिमाग की गंदगी है, दिमाग का कचरा है। बाथरूमों में लिखेंगे, गाड़ियों पे लिखकर चले जाएंगे, गाड़ियों पे मिट्टी लगी हुई होती है तो गाड़ियों पर लिखकर चले जाएंगे। यहां पार्किंग करना मना है, मना को मिटा देंगे। यहां पार्किंग करना है, हॉर्न बजाना मना है, मना को मिटा देंगे, हॉर्न बजाना है। ये सब हरकतें करते रहते हैं। ये सब आपको पता है, मैं कोई ऐसे थोड़ी को बहुत ही कोई छुपी हुई किताब से कोई चीजें निकाल के लाया, सड़कों पर ये सारे मना दे रहे हैं। मोटरसाइकिल छुपा देते हैं, और मोटरसाइकिल ढूंढता रहे अपनी, साइकिल छुपा देते, ढूंढता रहे अपनी, कॉपी छुपा देते, पेन छुपा देते, पेंसिल छुपा देते हैं, क्या क्या चीजें छुपा देते हैं। जूता छुपाने वाले की मैंने हदीस बयान की, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया, और आपने फरमाया कि मुसलमान को परेशान करना कैसा बुरा फेल है। तो हर एक को चाहिए कि अपने आप को संभालो, अपनी जबान को संभालो, अपने हाथों को संभालो। मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। हदीसें सुने और अपने दीन और अपने इस्लाम की इस खूबसूरती पर नाज करो कि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी तालीमात, किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम की तरबियत फरमाई है। कुर्बान जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से तरबियत पर। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असहाब कराम सफर में थे। इनमें से एक साहब नींद आ गए, सो गए, तो एक दूसरे ने सोने वाले के पास एक रस्सी को पकड़ लिया, आगे बढ़े और सोने वाले के पास एक रस्सी को पकड़ लिया, जिससे वो घबरा गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को खौफजदा करे। एक और रिवायत सुनिए। इसी तरह एक सफर का वाकया है कि एक सवारी पर सवार थे, तो सवारी पर ऊँघ आ गई, नींद का गलबा हो गया, तो किसी ने तीर अपने उसमें से निकाला और जो ऊँघ, जिनको नींद आ गई थी या नींद आ रही थी, उनको जगाया ना, तो अब तीर था, वो खौफजदा हो गए उफ तीर को देखकर। इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो किसी मुसलमान को खौफजदा करे। एक और हदीस सुनिए। तुम में से कोई शख्स अपने भाई का सामान हरगिज ना मजाक के तौर पर छीने और ना हकीकतन। ये सब तहफ्फुज दिया जा रहा है और एक खूबसूरत बावकार जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका बयान किया जा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह पाक आपको और मुझे इन उसूल और इन तरीकों को समझने की तौफीक अता फरमाए और हम मतलब के समझें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों से बेहद मोहब्बत है। तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत
है तर्क अदब वरना कहें तुम हम पे फिदा हो। बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने अपनी हयात मुबारक में, अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने गुलामों के लिए इतनी आसानियां पैदा फरमाई, इतनी आसानियां पैदा फरमाई हैं, कुर्बान जाएं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सोचिए आसानी की जब बात मैं आपको बयान करने जा रहा हूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अहकाम के ताल्लुक से जिससे मतलब के उम्मत को तकलीफ हो जाती, उसे महफूज रखने के लिए क्या क्या आपने अंदाज इख्तियार फरमाए। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर यह बात गिरा ना होती तो मैं उनको हुक्म देता कि जब भी वुजू करे मिसवाक जरूर क्या करे, क्योंकि इस हुक्म से कई लोगों को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा था, इसलिए यह हुक्म नहीं दिया। इस तरह की कई रिवायत, तकलीफ 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 ना हो किसी को। एक रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और बड़ी मुख्तसर छोटी छोटी सूरतें तिलावत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने आज नमाज अदा की है और आज तक मैंने ऐसी मुख्तसर नमाज नहीं देखा आपको, नमाज जो आपने मुख्तसर पढ़ी। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उस वक्त सहाबियात खवातीन ये पीछे नमाज अदा किया करती थी। तो आपने फरमाया कि इनमें से किसी की माँ, हो सकता है कोई खातून पीछे नमाज पढ़ रही हूं या पढ़ रही थी, यकीनन इसमें इस बच्चे की माँ होगी। मैंने इरादा किया कि मैं जल्दी नमाज से फारिग हूं ताकि वो माँ नमाज से फारिग होकर अपने बच्चे को गोद में ले और उसे चुप करा दे। यह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत और अपने गुलामों के लिए लुत्फ व करम। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का दम भरने वालों, मोहब्बत का दावा करने वालों, कितनी अजीब बात है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करें, मोहब्बत की बात भी करें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकलीफ भी पहुंचाएं, इनको डराएं, इनको धमकाएं, इनके साथ गैर अखलाकी खिलाफ शरआ मजाक करें, इनकी इज्जत और इनकी जान में हम दस्त अंदाजी करें, इनका बुरा चाहें, कभी नहीं, कभी नहीं प्यारे इस्लाम भाइयों। आप फैज़ान मदीना में हैं, इस अंदाज को इख्तियार करें। आप अपने घरों में हैं, घरों में इस अंदाज को इख्तियार करें कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, और यही अंदाज सीख कर आप अपने घरों को भी जाइएगा, अपने महलों में जाइएगा और लोगों को बताइए कि दावत इस्लामी ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जीने का तरीका, जीने का सलीका सिखाया है। हम जो गालियां दिया करते थे, बुरा भला कहा करते थे, अबे तबे क्या करते थे, वह जानता नहीं है। अब भाई नहीं जानते थे, अब जान के भाई बदमाश आदमी हो। पहले नहीं जानते थे, पहले हम समझते थे अब शरीफ आदमी हो। अब आपने जो तड़ी मारी है तो अब समझ गए कि भाई अब शरीफ आदमी नहीं हो, हमारी गलत फहमी थी, माफ कर दीजिए। ओए अबे तबे कोई शरीफ आदमी तो करता ही नहीं है ना। डराने धमकाने वाले काम तो नहीं किए जाते। तो अल्लाह पाक आपको और मुझे मुसलमानों को तकलीफ देने वाले अमल से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। ये कोई ऐसी बात हमें नहीं करनी है जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो और इनमें आपस में मसाइल पैदा हो। देखिए तकलीफ के ताल्लुक से एक और मेरे पास रिवायत है, मैं आपको सुनाऊं। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से इस तरह इशारा करे जिससे तकलीफ पहुंचे। उफ, आंख से इस तरह इशारा करे जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जो मैंने आपको भी सुनाई है। तो यूं तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको और मुझे नेकी के साथ अपने शब रोज गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।